back to Beena's Notebook, starting with myself, Beena. I am making this video to inspire you, to motivate you, so that you can learn English without any hesitation. मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है ताकि आप लोगों को मैं मोटिवेट कर सकूं, इंस्पायर कर सकूं, एनकरेज कर सकूं कि बिना हेजिटेशन के आप इंग्लिश को बोल सके। मुझे पता है कि दूर में ऐसे भी लोग हैं जिनको अच्छा कोई मेंटर नहीं मिल पाता है, गाइडेंस नहीं मिल पाता है, जिनके कारण वो अच्छे से इंग्लिश को नहीं सीख पाते। कुछ ऐसे भी होम मेकर्स हैं जो इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं पर कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोग एकदम हेजिटेट मत कीजिए। इंग्लिश बोलना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। तो मेरे साथ बने रहिए टिल द एंड। बिफोर आई स्टार्ट, आई वॉन्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन दैट जितना जल्दी आप अपने मदर टंग को सीखते हैं, क्या उतना ही जल्दी आप कोई भी भाषा को सीख जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। आफ्टर टीचिंग सच अ लॉन्ग टाइम, आई हैव कम टू रियलाइज दैट writing English and listening English is easy rather than spoken English. इंग्लिश को लिखना और इंग्लिश को सुनना जितना आसान होता है उतना स्पोकन इंग्लिश नहीं होता। That is why I am here to teach you, to guide you, to correct you, because spoken English is not easy as you think, and also it is not difficult. So I am here to discuss so many things regarding English. If you have any questions, please post me in the comment section. I would love to answer those questions. ये बताइए कि इंग्लिश को सीखना इतना क्यों जरूरी है? मुझे पता है बहुत से लोग यही जवाब देंगे कि इंग्लिश सीखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमें अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करना है, अच्छी नौकरी पानी है और सबके सामने अच्छा इंग्लिश बोलना है ताकि लोग इम्प्रेस हो सके। यस, अगर आप लोग ये सब सोचते हैं तो फिर आप डरते क्यों हैं? बहुत लोग हेजिटेट करते हैं, बहुत लोग अफ्रेड हो जाते हैं। एक अंदर में फियर भी है, डर भी है कि हम जब बोल रहे हैं तो दूसरे जो सामने है वो क्या सोचेगा। लेकिन ये एकदम गलत है। जब आप इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो दूसरा वाला कुछ नहीं सोचता। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि दूसरा वाला क्या सोच रहा है, वो मेरी गलतियों को निकाल रहा है, तो आप कभी भी इंग्लिश को नहीं बोल पाएंगे। जब मैं इंग्लिश बोलना सीख रही थी तब मुझे भी डर होता था, लेकिन मेरे पापा ने मुझे बताया कि डरने से हम कभी सीख नहीं पाएंगे। इसीलिए आप लोग डरिए मत। जो भी आता है आप उसे बोलिए, क्योंकि जो सामने दूसरा वाला आपको जज कर रहा होगा उसे भी परफेक्ट इंग्लिश नहीं आता होगा, क्योंकि हम लोग परफेक्ट नहीं है। हर किसी में कमी रहती है, आप में भी कमी है, मुझ में भी कमी है। इसीलिए अपने डर को दूर कीजिए। आप अपने डर को दूर भगा के कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आपको मॉक कर रहा है, लेट देम मॉक, यू डोंट वरी, जस्ट प्रैक्टिस। इफ यू प्रैक्टिस you will come out with flying colors. One more important question, how to gain confidence? अरे भाई, ये कॉन्फिडेंस को कैसे गेन करें? कैसे गेन करें हम अपना कॉन्फिडेंस? जब तक आप ये सोचना बंद नहीं करेंगे कि सामने वाला मुझे जज कर रहा है, मैं जो इंग्लिश बोल रही हूँ वो मुझे जज कर रहा है, तब तक आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। आपको जो भी आता है आपको बोलना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि कोई हमें जज कर रहा है। इफ यू थिंक जमाने को सब कुछ आता है और मुझे कुछ नहीं आता है, वेयर द कॉन्फिडेंस ब्रेक्स। आपको ऐसा नहीं सोचना है। अगर आप बिना हेजिटेशन के, फियर के कुछ भी बोलिए, इंग्लिश बोलिए, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। जब तक गलती नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे कैसे? And one more advice I want to give you, that if somebody wants to correct you, correct your pronunciation, take it as an advice, as a positive advice. Don't take it as a negative comment. If somebody wants to correct you, अगर कोई आपको करेक्ट कर रहा है उसको पॉजिटिवली लीजिए, क्योंकि अपनी गलती को आपको सुधारना है। अगर आप अपनी गलती को सुधारेंगे तभी तो नेक्स्ट टाइम वो गलती आप करेंगे नहीं। और भाषा एक ऐसी चीज है जहाँ पे
जब तक कोई आपको टोके नहीं, आपको सुधारे नहीं, आप उसको सीख नहीं पाएंगे। हिंदी ट्रांसलेशन करके ही आप इंग्लिश को सीख पाएंगे और आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होगी। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश को, उतना ही आप इंग्लिश सीख पाएंगे। फ्लुएंसी के लिए आपको अच्छे बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, नोवेल्स, न्यूज़पेपर्स, जो भी है आप उनको पढ़िए। जो भी आपको वर्ड्स दिखे, उन सब वर्ड्स को आप नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, उनके वर्ड मीनिंग्स को देखिए। हिंदी में मीनिंग्स देखिए, इंग्लिश में मीनिंग्स देखिए और कोशिश कीजिए कि उनको हिंदी में मीनिंग जानने के बाद उनको सेंटेंस में कन्वर्ट कर सके। यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। Until and unless you practice, you won't be fluent in English. So keep practicing because practice makes a man perfect. You know that. You answer me in the comment section. How many of you love to read books? I guess everyone, even I. Reading habit is very important to learn English. You should inculcate reading habit right from the very beginning on daily basis. अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि रीडिंग से हम अपना इंग्लिश कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हाउ कैन वी मेक आवर इंग्लिश बेटर आफ्टर रीडिंग अ बुक? वट एवर यू रीड, आंसर योरसेल्फ। आप कुछ भी पढ़े, कोई भी छोटा सा बुक पढ़े, कोई भी बुक का एक पार्ट पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़े या न्यूज देखे, इंग्लिश मूवीज देखे, आप उसे पढ़ने के बाद, देखने के बाद आप अपने आप से क्वेश्चन करें, आंसर टू योरसेल्फ। सो रिमेंबर three important things after reading a text. Ask yourself. आप जो भी पढ़े अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, What is the text all about? Answer to yourself. जो भी आपने पढ़ा उसमें इंपॉर्टेंट ऐसा क्या था? Answer to yourself. And number 3, always try to pick up at least five words which you find catchy, which you find impressive, and try to write down in a separate notebook. Maintain a notebook. In one side, you write those words which you picked up, and then write the meanings, and then try to make sentences. उन 5 वर्ड्स को आप उस पैराग्राफ से या बुक से निकालिए, उसकी मीनिंग लिखिए, उसकी मीनिंग हिंदी में भी जानने की कोशिश कीजिए और उसको इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों में ट्रांसलेट करके बोलने की कोशिश कीजिए। तभी आप कुछ अच्छे से सीख पाएंगे और वो चीज आपको याद भी रहेगा। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, प्रैक्टिस। जब भी वर्ड्स को आप लिखते हैं, उस वर्ड्स को उस नोटबुक में बार बार पलट के देखिए, उस वर्ड्स को अपने इंग्लिश में, जब भी आप इंग्लिश बोल रहे हैं, उस वर्ड को बोलने की कोशिश कीजिए। So friends, I will be stopping here. I hope you liked the video and got some motivation. Before I wind up, I want to give you some tips and tricks and want to tell you that whatever you are learning, just be passionate about it. Because आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। जब तक आपके अंदर वो जज्बा नहीं होगा सीखने का, तब तक आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। डर के कुछ नहीं हो सकता और हेजिटेट करने से भी कुछ नहीं होगा। इसीलिए डरना बंद कीजिए। यू कम फॉरवर्ड एंड लर्न। जाते जाते मैं आपको एक चीज बताना ये चाहती हूँ कि whenever you are introducing yourself, please do not say myself बीना। myself बीना का मतलब होता है मैं खुद बीना। Does it make sense? No. Always say your full name. My name is Beena. I am Beena. And remember, your full name includes surname also. My name is Beena Roy and I am Beena Roy. Okay, I hope you like the video. Stay tuned with me and keep watching Beena's Notebook. Happy learning. Bye bye. See you again.